मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 1। पाठ 2। वर्ण और वर्णमाला। भाषा को समझने के लिए वर्णों को जानना बहुत आवश्यक है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाजें या ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों या आवाजों का कुछ अर्थ होता है जिनसे भाषा बनती है। मेरा नाम राहुल है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं साक्षी हूँ। मेरा नाम नीतिका है। आपने देखा कि इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे राहुल, र, आ, ह, उ, ल, साक्षी, स, आ, क्ष, ई, नीतिका, न, ई, त, ई, क, आ। इन्हीं अलग अलग ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। स्वर, व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से हो सकता है। स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण अ स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। हिंदी में निम्नलिखित व्यंजन है। उपर्युक्त सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली हुई है। किसी व्यंजन वर्ण में जब अ की ध्वनि नहीं रखनी होती है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जैसे क, ल। इस तिरछी रेखा को हल चिन्ह कहते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग। अ को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। अर, ध, ये वर्ण किसी शब्द के शुरू में कभी नहीं आते। श, त्र, ज्ञ, श्र ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक व्यंजन मिले हैं, जैसे क्ष, क, श, त्र, अ, र, श्र, श, र।